नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब एसएससी इंडियन रेलवेज एंड आई वेलकम यू ऑल टू रेलवे टॉकीज। दोस्तों, 19 फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है। गिन के अब 40 से 42 दिन आपके पास है। अगर आप आज भी रैंडमली पढ़ रहे हैं कि कभी आप साइंस उठा रहे हैं, कभी हिस्ट्री उठा ले रहे हैं, कभी मैथ्स उठा रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब जो ये लास्ट दिन बचे हुए हैं, लास्ट के 40 से 42 दिन, यहाँ पे एक रोड मैप बना के आपको आगे की तैयारी को ले जाना पड़ेगा और इस पूरे ही रोड मैप को आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको 80-25 का स्कोर आप टारगेट कर रहे हो। क्योंकि देखो, CBT 1 क्वालिफाइंग है जरूर, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मेरिट में, मगर यही CBT 1 के मार्क्स है जो कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट जो कि आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करोगे, जितने ज़्यादा पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड रहोगे CBT 2 में सिलेक्शन का चांस उतना अच्छा होगा। तो CBT 1 को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, मजाक मत समझिएगा कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, मगर ये आपका डिसाइड भी करता है कि कितने पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हो CBT 2 में। तो चलिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि आपका जेई का जो डेट आया है उसके लिए, उसमें मैंने डिस्कस किया था मोटा मोटा कि आपको कम से कम 2 पार्ट में बांट लेना चाहिए लास्ट के जो 40 to 45 डेज है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूँगा और आपको एक सीधा साधा टारगेट दूंगा कि आपको कितना कितना क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को आप कम भी ध्यान दो, ठीक है, जो कि आपका एक टारगेट स्कोर वहाँ पे आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 3 पिलर है मेन। एक है साइंस, दूसरा मैथ्स, तीसरा रीजनिंग, ठीक है। आप बोल रहे होंगे कि आप जीके का नाम नहीं ले रहे हैं सर। नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको फोकस इन्हीं तीनों पे करना है। जीके 15 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 5 नंबर आपके करंट अफेयर्स से आ जाएंगे। करंट अफेयर्स का मैंने भी बोला है आपको, मैं 2-3 वीडियो में एक वन शॉट करके आपको दूंगा। बाकी आप स्पीडी का करंट अफेयर्स का बुक आता है, उसका 1 लाइनर आप करके जाइए, काफ़ी है। इससे 5 नंबर आपका आराम से हो जाएगा। 10 नंबर का बात आगे हम करेंगे, पहले साइंस मैथ रीजनिंग की बात कर ले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे साइंस मैथ्स का अलग अलग करके कमेंट्स में पूछते हैं, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैं तीनों के लिए ही बता देता हूँ। सबसे पहले साइंस का देख लीजिए। अब लास्ट टाइम में कुछ ज़्यादा रिसोर्स आप फॉलो मत कीजिए। शुरू से मैं जो रिसोर्स बोल रहा हूँ आप शायद फॉलो कर रहे होंगे, बहुत बच्चे कर रहे हैं। एक मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी सबड़ी 6 to 12 का आपका था, अरिहंत का। एक बोला था मैंने YCT का रैपिड फायर साइंस के लिए। ये दोनों बुक ही आप कर रहे हो, अगर इसी को करते रहिए। पहला 40 में 15 दिन अभी आप फर्स्ट 15 डेज अपने बेसिक्स को, जो मैथ्स के बेसिक है, अगर बेसिक आपका थोड़ा बहुत हिला हुआ है, अरिथमेटिक को भैया बहुत अच्छे से करके जाना। आप अरिथमेटिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक का कुछ अगर आपका छूटा हुआ है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, तो ये सब एकदम कंठस्थ करके जाना, अच्छे से करके जाना। जो भी बुक से आपको समझ में आता है उसे कर लीजिए, नहीं तो RS अग्रवाल है ही। RS अग्रवाल सभी के पास होता है, मैंने सजेस्ट भी किया था आपको। आप उससे ये जो पहले 15 दिन है, 40 में पहले 15 दिन, ये सब काम कीजिए। साइंस में अगर ये दोनों बुक खत्म कर चुके हो, बहुत अच्छा। नहीं किए हो तो उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये 15 दिन में आपको ये सब करना है। 9 से 10 घंटे की सिटिंग डालिए, 9 से 10 घंटे की कंप्लीट सिटिंग डालिए, उससे कम डालिएगा तो नहीं होगा। रीजनिंग में डेली 2 घंटा कम से कम दीजिए, 2 आवर्स दीजिए। अगर आपने थोड़ा रीजनिंग में आप कमजोर है तो, अगर रीजनिंग आप अच्छे से बना रहे हैं, अगर बैंकिंग का तैयारी किया है आपने और रीजनिंग आपका अच्छा है, तो आप 1 घंटा भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है। थोड़ा बहुत लेंदी किया था इस बार, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला डाल के कुछ क्वेश्चंस, कुछ रिलेशनशिप्स के भी लेंदी थे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो रीजनिंग भी आप अरिहंत की बुक से कर सकते हो। अगर आप किसी और बुक से स्टार्ट किया है आपने, उसी को करते रहिए, बुक चेंज करने की आप कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग पे भी 1.5 से 2 घंटा दीजिए। बाकी साइंस मैथ में अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स ही आपको 85 मार्क्स के हैं। 85 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं, 85% का वेटेज रखते हैं आउट ऑफ 100, और 90 मिनट्स में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन। तो ये तीनों का जो भी बेसिक है 15 दिन में कंप्लीट करो।
अगला आपका 15 दिन जो होगा वो होगा मॉक रिवीजन। मॉक रिवीजन, बस यही दोनों चीज होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। मॉक दीजिएगा, किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कोई सा भी अच्छा जो इस्टेब्लिश ब्रांड है उसका आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है। टेस्ट जैसे टेक्स्ट बुक है, पीडब्ल्यू है, बहुत सारा है अभी, किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। मॉक दीजिए, मॉक में जो परेशानी हो रिवीजन कीजिए। मॉक रिवीजन। अच्छा, इसमें से ये आप 10 नंबर की जो मैं बात कर रहा था जीके के लिए, पतली ऐसी बुक आती है मनोहर पांडे की, पतली वाली जीके, मोटी वाली नहीं, पतली वाली। करेंट अफेयर तो आपको करना है, करेंट अफेयर आप कीजिए। मनोहर पांडे से आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो ये दोनों बस कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, और इधर करेंट अफेयर कर लो। 15 में से आपके 7 से 9 नंबर आ जाएंगे, 7 से 9 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर इतना भी ले आते हो इसमें काफ़ी है। आपको जो स्कोर करना है भैया अच्छे से, वो इस सेक्शन में करना है। ये जो 85 वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको अच्छे से स्कोर करना है। मान लो यहाँ पे आप अगर 75 to 76 नंबर ले आते हो और इधर आपको 7 नंबर 8 नंबर आ जाते हैं, फिर भी आप एक बहुत अच्छा 85 का स्कोर बेस्ट स्कोर माना जाएगा और बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट्स के लिए आप क्वालिफाइड होंगे। यहाँ कम भी अगर आता है, मान लो 70 नंबर ही ला पाए, 70 भी अगर ला रहे हो और इधर से आपको 7-8 नंबर आ जा रहा है, फिर भी आप 80 के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। जिनका देखो जीके पहले से बहुत मजबूत है, लूसेंट आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो बस उनका कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करेंगे तो जीके में भी उनका नंबर उठ जाएगा। मगर लास्ट टाइम में आप जीके को लेके अगर आप बैठ जाओगे, पूरा लूसेंट पढ़ने बैठ जाओगे, तो 40 दिन वही खा जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। जो गेनिंग सब्जेक्ट है, जो गेन कराएंगे मार्क्स, उस पर आपको ध्यान देना है, इमोशन में नहीं बहना है, ठीक है। लास्ट के आपके 10 दिन बचे, यहाँ पे 15 दिन का ये प्लान हुआ, 15 दिन इधर गया, लास्ट का 10 से 12 दिन जो आपका बचेगा, इसमें देखो, इसमें जैसे कि मान लो जिनका 19 वाला शिफ्ट रहेगा, तो 10 दिन पहले पता चलेगा, 4 दिन पहले आपको 15 तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, 1-2 दिन मार के चलो आने जाने में भी आपका जाएगा। तो ये 10 से 12 दिन थोड़ा सा कैओटिक रहेगा, कैओटिक उनके लिए। तो इसलिए ये जो सीजन रहेगा इसमें आपका होगा फुल लेंथ दोगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और रिवीजन, ये दोनों लगभग सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप साथ में पढ़ते भी रहिएगा, ये जो 15 दिन है, मगर ये जो लास्ट के दिन है इसमें रिवीजन और फुल लेंथ, छोटे छोटे मॉक नहीं देने हैं यहाँ पे। फुल लेंथ एक दिया आपने, डेली एक फुल लेंथ दे दिया, या एक दिन छोड़ के एक दिन फुल लेंथ दिया, और बाकी आपको मैक्सिमम टाइम लास्ट के 10 दिन में रिवीजन में ही देना है। और कोशिश कीजिएगा कि यही लास्ट का 10 दिन में आप करेंट अफेयर अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर पहले से एक बार देख लिया वीडियो या पढ़ लिया तो ठीक है, लास्ट के 10 दिन में आप करेंट अफेयर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट में पढ़ा हुआ करेंट अफेयर्स ज़्यादा याद रहता है और आप वहाँ जाओगे तो तुरंत आपसे बन भी जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आशा करते हैं कि आप अच्छे से प्लान करोगे, लास्ट के दिन को अच्छे से मैनेज करोगे और परीक्षा में बिल्कुल उत्तीर्ण होके आओगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।